हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पब्लिक फैसिलिटी के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं इस बुक का लास्ट चैप्टर 10, जो कि है लॉ एंड सोशल जस्टिस। मतलब लॉ के द्वारा कैसे सोशल जस्टिस हम ला सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। कैसे कैसे कानून जो बन सकते हैं उसके द्वारा कैसे हम सोशल जस्टिस जो है समाज में ला सकते हैं। सबसे पहला है लॉ फॉर मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस यानी कितनी तनख्वाह जो मज़दूरों को दी जाती है उसके ऊपर भी कुछ पर्टिकुलर लॉ क्यों ज़रूरी है और कैसे ये हेल्प करता है। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी कॉन्ट्रैक्टर जो बिजनेसमैन होते हैं ये ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। मतलब ये मज़दूरों से जो काम कराते हैं, डेली वर्कर जो होते हैं, ये चाहते हैं कि उनसे वो ज़्यादा काम कराए, मतलब कि वो ज़्यादा करे, मतलब ज़्यादा घंटे उनसे काम कराए और पैसे उनको उसमें से भी काटे। मतलब जो शिफ्ट उनको अलग से जो शिफ्ट दी जाती है वो भी करवा, लेकिन उसके भी पैसे ना दें, और उसके बाद जो काम कर रहे हैं उसमें भी किसी न किसी तरह से पैसे काटे। मतलब एक जो होता है शोषण करना, एक्सप्लॉइट करना, उन्हें कम से कम पैसे दे सके जिससे कि इनको ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अब ये जो प्रॉफिट है इसकी वजह से वर्कर्स जो हैं इनके कई जो अधिकार है उनका हनन होता जाता है। जैसे हमने कई बार पढ़ा हुआ है कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो जो वर्कर्स हैं उनको जो टाइम पर पैसे नहीं दे रहे, उनकी जो टाइम की सैलरी है वो नहीं दे रहे, जो सैलरी दे रहे हैं उसमें से भी किसी किसी नाम के वो पैसे काट रहे कि ऐसे नहीं किया ऐसे किया, तो ये देखने को मिल जाता है। और ये जो होता है ये होता है हमारे लॉ के आई में इलीगल है, रॉन्ग है। वर्कर को ये नहीं करना चाहिए, उनको जो वेजेस है दिए जाने चाहिए। इसीलिए तो मिनिमम वेजेस के लिए एक लॉ बनाया गया है जिसमें कि बताया गया है कि एक पर्टिकुलर फिक्स किया गया है अमाउंट की, इस अमाउंट तो ये अमाउंट तो मज़दूरों को देना ही है काम करने। अगर नहीं दिया जाता है जो एम्प्लॉयर है उनके द्वारा, तो वो मज़दूर जो है कोर्ट में जाकर भी अपना जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है उसके बारे में केस फाइल करवा सकता है। ये जो लॉ है ये इंश्योर करवाता है कि जो वर्कर्स है उनको अंडरपेड तो नहीं है, मतलब कि जो दिया जा रहा है अमाउंट वो उनके काम जो कर रहे हैं उनसे कम तो नहीं है, मतलब बराबर होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। और ये जो होता है लॉ बोलते हैं मिनिमम वेजेस के लिए। अब ये लॉ जो होता है वर्कर को दिया जाता है, ये इंश्योर कराता है कि एम्प्लॉयर जो है वो मिनिमम वेजेस से ही उनको पैसे दे। और मिनिमम वेजेस जो होता है ये हर साल में रिवाइज हो जाता है, अपवर्ड किया जाता है। मतलब कि हर साल इसमें अमाउंट बढ़ाया जाता है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उसके अंदर गवर्नमेंट द्वारा इसका जो क्राइटेरिया होता है वो भी सेट किया जाता है। तो ये एक तरह से ये एक अच्छी रिलेशन बनाने की कोशिश करता है किन किन के बीच में, वर्कर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में। मतलब ये जो तीन दे रखे हैं, वर्कर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, तो इन तीन के बीच में एक अच्छा रिलेशन, एक कॉरपोरेशन अच्छा होने की कोशिश करता है कि अगर वर्कर जो इनको बराबर पैसा मिलेगा तो ये खुश होंगे, कंज्यूमर है इनको अच्छी जो चीज़ होगी, अच्छा जो प्रोडक्ट होगा वो मिलेगा, खुश होंगे। और जो प्रोड्यूसर है उनको अच्छा उनका काम हो रहा है तो वो खुश होंगे। तो एक तरह से एक कॉरपोरेशन, एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करता है इन तीनों में, और ये इंश्योर कराता है कि कोई भी जो ग्रुप है, वर्कर है, कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है, इन तीनों में से किसी का भी हनन तो नहीं हो रहा है, किसी का शोषण तो नहीं हो रहा है, ये सब देखने की कोशिश करता है। और गवर्नमेंट है ये इनको इंश्योर करना चाहिए कि ये जो लॉ बनाए हैं सिर्फ लॉ बना के रखना नहीं चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, इनको इन्फोर्स भी करना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि लॉ बनाने के अलावा भी कि वो लॉ अच्छी तरह से इन्फोर्स हो रहा है या नहीं, उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस त्रासदी, हम सब ने इसके बारे में सुना ही है, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। और ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट जो बोल सकते हैं इंडस्ट्री के लिए में जो ट्रेजेडी हुई है वो देखने को मिलती है। क्या हुआ था कि यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकन कंपनी है, इन्होंने फैक्ट्री डाली हुई थी भोपाल सिटी में। और मिडनाइट 2 दिसंबर 1984 की बात है, आधी रात को मिथाइल आइसो साइनाइड जो कि काफ़ी जहरीली गैस है वो एकदम से लीक होना स्टार्ट हो गई थी यूसी प्लांट से। और 3 दिन में करीब 8,000 लोग मरे थे और 50,000 से ज़्यादा लोग जो हो गए थे बीमार हैं अभी तक। मतलब जो उस गैस के कांटेक्ट में आए थे वो अभी तक बीमार है। तो मतलब काफ़ी जहरीली गैस थी और आधी रात को एकदम से गैस लीक होना स्टार्ट हो गई थी। 8,000 लोग 3 दिन में मर गए थे और 100 जो थे वो बिल्कुल ही मतलब इतने ज़्यादा सीवियर कंडीशन में थे कि उनको काफ़ी अलग अलग बीमारियाँ हो गई, जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम, जो डिसऑर्डर
डिसऑर्डर हो गए थे, आँखों की प्रॉब्लम और काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्डर हो गए थे, और चिल्ड्रन जो पैदा हो रहे थे आगे वो सारे ही मतलब एबनॉर्मलिटीज़ के साथ कुछ ना कुछ उसके अंदर उनके अंदर जो कमियां हैं उनके साथ वो पैदा हो रहे। तो ये सब देखने को मिला था कि बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन थी, और इन सब का एक जो कारण माना जा रहा है वो था कि वहाँ पर जो प्रॉपर सेफ्टी के जो सेफ्टी गार्ड थे वो उपलब्ध ही नहीं थे उस कंपनी में उस समय। मतलब इतनी जहरीली गैस बन रही है, तो जिस हिसाब से वहाँ की सेफ्टी की सिक्योरिटी जो वहाँ की कंडीशन होनी चाहिए थी वहाँ पर कुछ नहीं था। वहाँ पर ऐसा कोई डिवाइस भी नहीं था जिससे कि वो डिवाइस इंडिकेट कर सके कि कोई गैस लीक हो रही है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा ये सेंस है कि वो सूंघ सकता है और बता सकता है तो ही पता चलता है कि कोई गैस लीक हो रही है, नहीं। और जो प्रॉपर सेफ्टी के मेजर है वो भी वहाँ पर नहीं थे। तो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी का था। अब बता रखा है कि ये जो वर्कर के लिए वर्थ कैसे है। तो ये बता रखा है कि एक रीज़न इसके अंदर बताया गया है कि फ़ॉरेन कंपनियां यहाँ आती क्यों है, वर्थ कैसे है। कि फ़ॉरेन कंपनियां सबसे पहले इंडिया में आती है क्योंकि यहाँ पर चीप लेबर है। मतलब लेबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो कम पैसों पे लेबर जो है काम करने को तैयार है। काफ़ी कम पैसे देने पड़ते हैं और उनके रहने के लिए और उनकी हाउसिंग फैसिलिटीज़ के लिए भी काफ़ी कम खर्चा करना पड़ता है इन एम्प्लॉयर को। तो एक तरह से इनका जो होता है खर्चा कम होता है और यहाँ पर इनकी जो प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसीलिए ये प्रीफर करते हैं कि इंडिया में ये कोई प्लांट लगाए। और कॉस्ट कटिंग होती है, ये भी बहुत तरीके से इनको मोर डेंजरस मीन्स में कट कर सकते हैं ये और लोअर वर्किंग कंडीशन जो होती है जिसके अंदर लोअर सेफ्टी होती है जो कि बहुत इनका खर्चा बचा लेती है। जैसे कि हमने भोपाल गैस त्रासदी में देखा था कि वहाँ कोई मेजर सेफ्टी के थे ही नहीं, कोई जो टूल्स वगैरह होते हैं तो जो कि होने चाहिए थे उस फैक्ट्री में। अब ये बताता है कि जो वर्कर है वो इजीली रिप्लेस कर सकता है अनोदर से। मतलब इसका मेन रीज़न क्यों बताया गया है कि इंडिया में चीप लेबर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्कर है मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, बेरोजगार ज़्यादा घूम रहे हैं लोग बाग। तो अब क्या है, एक जना मना करेगा कि मैं इतने कम पैसे पे काम नहीं करूँगा तो दूसरा रेडी हो जाएगा कि मैं कर लूँगा, क्योंकि कोई काम नहीं है इंसान के पास तो क्या करेगा वो। तो काफ़ी कम पैसों पे भी जो एम्प्लॉयर्स है वो मज़दूर है वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और लो जो सेफ्टी उनकी कंडीशन होती है उनमें भी वो खुश हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, एक बार उनको काम करने का मौका मिला है, कुछ ना से कुछ तो सही, यही सोच के वो काम करने लग जाते हैं। और इसी प्रकार जो वर्कर की वल्नरेबिलिटी है जो एम्प्लॉयर है इग्नोर करते हैं सेफ्टी को वर्क प्लेस पर। मतलब कि वो सोचते हैं कि अगर मेरे को ऐसी लेबर काम करने को मिल रही है जो कि काम कर रही है ऐसी कंडीशन में, तो फिर वो सेफ्टी के लिए अपने पैसे क्यों खर्च करेंगे। अब आता है इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज। अब सेफ्टी लॉज जो बनाए गए हैं इनका इन्फोर्समेंट होना क्यों ज़रूरी है। अब जैसे हमने पढ़ा था कि लॉ मेकर जो हैं जो इन्फोर्स कर रहे हैं गवर्नमेंट को सपोज करना चाहिए कि मतलब इंश्योर करना चाहिए गवर्नमेंट की जो ये लॉज बन रहे हैं ये सारे इम्प्लीमेंट होने चाहिए। मतलब कि गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि ये सारे जो लॉ बन रहे हैं जैसे मिनिमम वेजेस के लिए, सेफ्टी के लिए, ये सारे जो हैं वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने लॉ बना लिया, आपने पेपर पे लिख दिया और वो हो गया, नहीं। गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि ये सारे लॉज जो हैं वहाँ जो इसके जहाँ इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे मज़दूरों की सेफ्टी के लिए हैं तो मज़दूरों तक ये पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे हैं। अब जो होते हैं बहुत सारी इंडस्ट्री जो सेट हुई है, मतलब वो भली इंडियन बिजनेसमैन के द्वारा हुई है या फिर बाहर से जो अलग अलग बिजनेसमैन आए हैं उनके द्वारा हुई है, उनमें भी ये सेंक्शन लगा देना चाहिए या फिर उनको भी एक ये रूल बना देना चाहिए कि कोई भी जो वर्कर है उनका जो राइट है उनके ऊपर वो नहीं कर सकते। मतलब उनको मिनिमम वेजेस देना है, प्रॉपर उनको सैनिटाइजेशन हाउसिंग की व्यवस्था, मतलब वर्क प्लेस पे एक अच्छा इन्वायरमेंट देना है, फिर उनका जो मतलब सेफ्टी के मेजरमेंट पूरे होने चाहिए वो सब देना है। तो ये सारे जो नीड होती है उन सबको भी इंश्योर करवाना चाहिए गवर्नमेंट को। अब आता है न्यू लॉ टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट भी फ़र्क पड़ेगा इससे, क्योंकि इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ बन रही है तो इंडस्ट्री में से काफ़ी धुआं निकलता है, ख़राब पानी निकलता है, तो काफ़ी पोल्यूशन करता है इन्वायरमेंट को। तो सबसे पहले 1984 से पहले ऐसा कोई इन्वायरमेंट के लिए लॉ नहीं था पर्टिकुलर कि आप इन्वायरमेंट में ऐसे गैस को रिलीज़ नहीं कर सकते या पानी को नदियों में नहीं कर सकते। जो भी इंडस्ट्री थी, मतलब कि कोई भी जो था वो इन्वायरमेंट को एक फ्री जो एंटिटी समझ के यूज़ करा जा रहा था, जैसे भी उसकी सुविधा के हिसाब से, कि कोई भी सामान कहीं भी फेंक रहा है, कोई भी गैस कहीं भी रिलीज़ हो रही है, कोई सा भी
वेस्ट जो वाटर है वो किसी भी नदी में जाके मिल रहा है। तो एक तरह से ये जो ग्राउंड वाटर थे, ये सारे जो थे काफ़ी ज़्यादा पल्यूटेड हो रहे थे। कोई भी इंडस्ट्री जो थी अपने फ़ायदे के लिए इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकती थी। तो अब क्या होगा कि इतना सब कुछ करेंगे तो उसका रिजल्ट तो हमें देखने को मिलेगा ही। अब जैसे इसके बाद गैस, भोपाल गैस त्रासदी भी हो गई, तो काफ़ी जो पॉइजनस गैस थी वातावरण में मिल गई, तो काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट को जो है वो नुकसान होगा, जिससे कि काफ़ी पेड़ पौधों को, जो पर्यावरण में रहने वाले जीव जंतु है, उन पे भी काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जब इंसानों पे इतना पड़ रहा है तो पर्यावरण पे जो उनमें रहने वाले हैं उन पे तो काफ़ी पड़ेगा ही है। तो इसके रेस्पॉन्स में अब गवर्नमेंट को लगा तो बनाना चाहिए। फिर इसके रेस्पॉन्स में जब 1984 में ये हुआ था, फिर उसके रेस्पॉन्स में काफ़ी इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ जो थे, जो इन्वायरमेंटल लवर थे, उन्होंने डिमांड की कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे इन्वायरमेंट को बचा जा सके। तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया एक न्यू लॉ ऑन एनवायरनमेंट, जिसमें काफ़ी अलग अलग लॉ थे कि आप इन्वायरमेंट में ऐसे जो गैसेस है सीधे आप इनको पास नहीं कर सकते, उसमें पॉइजनस जो मटेरियल है आपको पहले निकालना पड़ेगा, जो वाटर है उसको आप रीट्रीटमेंट करके ही नदियों में डालें, ये सब कुछ। और इसीलिए ये डेंजरस है वो इन्वायरमेंट के लिए, ये सब हमने देखा। अब इन्वायरमेंट जो है वो ऐसी चीज़ है जो कि हम जनरेशन ओवर जनरेशन यूज़ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मतलब कि आज हम यूज़ करें तो आगे आने वाली हमारी पीढ़ी भी इसको यूज़ करेगी। तो इट कुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड मियरली फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि सिर्फ एक इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने के लिए हम इतनी अच्छी जो हमारे जो संसाधन है, इतना अच्छा जो प्राकृतिक जो हमारी देन है प्रकृति द्वारा, उसको हम सिर्फ एक इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट के लिए ही उन्हें ख़राब नहीं करें। ठीक है, फिर आता है कंक्लूजन जो लेसन का आता है। अब लेसन में बताया गया है क्या क्या, उसका कंक्लूजन हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले लॉ जो है वो नेसेसरी है अलग अलग सिचुएशन में, और ये जो प्रोटेक्ट पीपल के जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं अलग अलग से, जैसे कि मिनिमम वेजेस देना चाहिए, सेफ्टी मेजरमेंट देने चाहिए, मार्केट ऑफिस सभी के लिए ये लॉज होने चाहिए। अब जैसे मजदूरों के लिए तो हुए, उसके साथ साथ ही मार्केट में, ऑफिस में, फैक्ट्री में भी ये पीपल के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके साथ जो अनफेयर प्रैक्टिस हो रही है उसको रोकने के लिए ये लॉज होने चाहिए। फिर जो होता है, और ये लॉज सिर्फ होने ही नहीं चाहिए, इनको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए गवर्नमेंट को, ये भी इंश्योर होना चाहिए। अब मेजर रोल ऑफ गवर्नमेंट इज कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ प्राइवेट कंपनीज बाय मेकिंग एनफोर्सिंग अपहोल्डिंग लॉज टू प्रिवेंट अनफेयर कंडीशन एंड इंश्योर सोशल जस्टिस। मतलब कि एक मेजर रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का कि ये प्राइवेट कंपनीज पर कंट्रोल करके, कि प्राइवेट कंपनीज जो है वो अपने ही फ़ायदे के लिए इन्वायरमेंट को, लेबर को, और वहाँ पे जो काम करने वाले एम्प्लॉयर है या फिर जो दूसरे लोग हैं उनका शोषण ना करें। मतलब एक तो एनवायरनमेंट में वो कैसे अपनी मर्जी वैसे यूज़ ना करें, मतलब उनको वहाँ पर प्रोहिबिशन लगाना चाहिए। फिर दूसरा लेबर के साथ कि वो लेबर का शोषण ना करे, कम पैसे ना दे, उसमें वेजेस काटे ना, उसमें प्रॉपर उनकी सिक्योरिटी है, वो सब कुछ ये गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए। फिर उसके बाद है कि गवर्नमेंट हैज़ टू मेक अप्रोप्रिएट लॉज, मतलब अलग अलग अप्रोप्रिएट लॉज बनाने चाहिए और उनको इन्फोर्स भी करना चाहिए। इन्फोर्स करना मेन है, बनाना ज़रूरी नहीं है। इन्फोर्स करना मेन है कि हाँ, आप वो गवर्नमेंट जो बना रहे हो वो लॉज लोगों तक पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि बना देना ज़रूरी है। फिर है गवर्नमेंट हैज़ अ लीडिंग रोल इन रेस्पेक्ट people can exert pressure so that both private companies and the government act in interest of society। अब गवर्नमेंट है वो लीडिंग रोल यहाँ पर प्ले कर सकती है पीपल के, लोगों की जो डिग्निटी है, लोगों की जो रेस्पेक्ट है उसको बचाने में। ये बहुत प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज को मतलब इतना प्रेशराइज कर सकती है कि वो जो है सोसाइटी के इंटरेस्ट में काम करे, जिससे ना कि सोसाइटी को ज़्यादा लॉस हो, ना एनवायरनमेंट को लॉस हो, और ना ही जो वहाँ पर एम्प्लॉयर है उनको लॉस हो। मतलब एक प्रॉपर जो उनके अंदर बैलेंस बना के चलने से ही सब कुछ सही हो सकता है। तो इस लेसन में इतना ही। इसके साथ ही ये हमारी जो बुक है क्लास 8 पॉलिटिकल साइंस, ये भी ख़त्म होती है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है। तो ये जो थी मैंने 6 to 8 आपको बता दी है, आगे हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9। सो थैंक यू।